योगी के दांव से छूटे सपाइयों के पसीने, साधु संतों से की बात, ब्राह्मण समाज जाएगा किसके साथ? अखिलेश के दांव पर टिकी सबकी निगाहें। क्या मिलेगा विपक्ष को 440 वोल्ट का झटका? ब्राह्मणों के सम्मान में योगी ने चली शातिराना चाल, चुनावी समीकरण बदलने का हो गया ऐलान। पूर्वांचल से लेकर अवध तक दिखने लगा बदलाव। क्या योगी का दांव देगा विपक्ष को घाव? ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर छिड़ी यूपी की सियासत में जंग, लखनऊ से दिल्ली तक मच गया हड़कंप। क्या है अंदर खाने की खबर? वीडियो में जानकर रह जाएंगे आप भी तक। वो कहते हैं ना, सियासत की बिसात पर वही चाल सबसे बड़ी होती है जो विरोधी को सोचने पर मजबूर कर दे। उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई अभी दूर है, लेकिन मोहरे सजने शुरू हो चुके हैं और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस समाज की हो रही है वो है ब्राह्मण समाज। क्योंकि जिस ओर ब्राह्मण चलता है, सत्ता पर भी उसी का राज होता है। और यूपी की राजनीति में इन दिनों ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन करके नया संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने पारंपरिक वोट बैंक को और मजबूत बनाए रखने में जुटी हुई है। यही वजह की सवाल उठ रहा है, आखिर चुनाव में ब्राह्मण समाज किसके साथ जाएगा? क्या अखिलेश यादव का नया दांव असर दिखाएगा या फिर योगी सरकार और अमित शाह की रणनीति बीजेपी की पकड़ और मजबूत करेगी? चलिए जानते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कानपुर में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर एक नई राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी। सम्मेलन के मंच पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ब्राह्मण चला अखिलेश के संग। यही नारा पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा बन गया। कार्यक्रम में सपा सांसद सनातन पांडे ने ब्राह्मण समाज से समाजवादी पार्टी का साथ देने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो ब्राह्मण समाज को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था और दूसरे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण समाज तक भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी इस चुनौती को हल्के में नहीं ले रही। पार्टी का मानना है कि ब्राह्मण समाज सालों से उसके सबसे मजबूत समर्थकों में रहा है। यही वजह है कि संगठन से लेकर सरकार तक लगातार इस वर्ग के बीच संपर्क बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संगठन को मजबूत करने और हर वर्ग तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार बिना भेदभाव सभी समाज के लिए काम कर रही है और विकास योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुँच रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ नारों का नहीं है, सवाल उस वोट बैंक का है जो कई सीटों पर हार जीत तय करने की ताकत रखता है। यही वजह कि चुनाव से पहले दोनों बड़े दल ब्राह्मण समाज के बीच अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 9 से 12% मानी जाती है। करीब 100 से 115 विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव देखा जाता है। खासकर पूर्वांचल, अवध और मध्य उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ब्राह्मण मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कई सीटों पर जीत हार का अंतर इतना कम होता है कि ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसी वजह से हर चुनाव में लगभग सभी दल इस समाज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ सम्मेलन करने या बयान देने से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता ये भी देखती है कि किस पार्टी ने उसके मुद्दों पर कितना काम किया, किसने भरोसा जीता और कौन सिर्फ चुनाव के समय याद करता है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज फिर चर्चा के केंद्र में आ गया। एक तरफ समाजवादी पार्टी नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी अपने मजबूत संगठन, सरकार के कामकाज और पारंपरिक समर्थन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में दोनों दलों की सक्रियता और बढ़ सकती है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 की चुनावी जंग में ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर सबसे अहम राजनीतिक मुद्दों में शामिल हो चुका है। अब देखना यही होगा कि ब्राह्मण समाज किसके तर्क, किसके काम और किसकी रणनीति पर भरोसा जताता है। इसका असली जवाब तो चुनाव के नतीजे ही देंगे। लेकिन अभी से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस मुद्दे ने नया घमासान जरूर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।